और अब भारत सरकार के अनेक शोधों से तय हुआ कि इसमें 30% तक पेट्रोल और डीजल में यदि इथेनॉल मिलाएगा तो बराबर काम करेगा। अभी तक सिर्फ 1% काम किया है। चूँकि ये लोहट है और लोहट के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान इस वजह से हैं क्योंकि पूर्व में कई लोगों की राशि अभी तक नहीं दी गई है और वो लोग इस वजह से भी चिंतित है कि अब नया प्लांट बन रहा है, क्योंकि वो लोग पहले चीनी मिल के लिए काम कर रहे थे। अब इस प्लांट में उन्हें क्या कुछ काम मिल सकता है और क्या उन लोगों के लिए कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन पॉलिसी होगा जो लोग पहले काम कर रहे थे? काम किसी को भी मिल सकता है, उसमें कौन मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। जो काम किन्हीं को किसी की आवश्यकता है तो काम मिलने में क्या दिक्कत। फिर बिहार के बारे में ये चर्चा होगी कि सरकार के इन चीज़ों से उन चीज़ों से लोकल प्रॉब्लम फलाना प्रॉब्लम से 1 करोड़ पर मंथ लॉस जाएगा। तो कोई व्यक्ति काहे ला अपना बाल बच्चों को कहेगा उद्योग में, कहेगा नौकरी करो, जाओ बाहर गुजरात में, अब बॉम्बे में, महाराष्ट्र में या साउथ में, यहाँ मत करो, यहाँ तो सब चीज़ तुमको फेवर में नहीं है। उसी को हम आप सब मिलकर के फेवरेबल बनाने का काम करें। उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी यहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि लोहट चीनी मिल जो था वहाँ पर इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की शुरुआत हो चुकी है और आज इसका प्रथम दिन है। सर यहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे खुशी की बात है। पूरे जिला में आज से 3-4 महीना पहले उद्योग मंत्री बनने के बाद पंडौल में हम लोगों ने लेदर फैक्ट्री का किया था। उसमें उन लोग का बना था कि मिनिमम 500 लेडीज़ को जॉब देंगे। तो नेचुरल है कि 1 साल के अंदर लोग का बनाते हैं फैक्ट्री। आज ज़मीन दीजिएगा, सारे जगह से पॉल्यूशन वगैरह का क्लियरेंस लेते होते जो भी सरकारी नियम है टाइम लगता है। तो अभी हमारे पूरे बिहार में 16 ऐसे लोग हैं जो लोग एथेनॉल फैक्ट्री लगा रहे हैं, जिसमें एक तो स्टार्ट हो चुका है पूरी तरफ और हमें उम्मीद है कि मार्च तक 4 या 5 और एथेनॉल फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। इन लोग का भी 1 साल के अंदर टारगेट है पूरा करने का, 1-2 महीना 3 महीना, क्योंकि भारत सरकार से जो परमिशन लिया रहता है कितने दिनों तक आपका एथेनॉल बनना शुरू हो जाएगा, तभी सरकार का जो कोटा है वो। लेकिन बगल में हमारे विनोद भाई बैठे हुए हैं सीनियर हमारे, इनसे आग्रह करेंगे कि जो दूसरा स्टेट प्रोडक्शन नहीं कर पाती है वो कोटा भी बिहार को दिलाने का काम करें, ताकि यहाँ वाले को जो दिक्कत आ रही है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है 100 पर के नहीं प्रॉफिट आएगा, लेकिन कुछ लोग को अभी 60 ही हमने दिया है। तो नेचुरल है कि 60 पर वायबल नहीं होगा, ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा। तो आग्रह है कि दूसरे स्टेट, अब बताइए हिमाचल में कहाँ से कुशियार उतना उगेगा, कहाँ से चावल इतना उगेगा। जो हिली एरिया है उसके कोटा को बिहार अगर दे देते हैं तो हमारे यहाँ निश्चित तौर पे 2007 में एक्ट इन लोगों ने पास किया था और 2007 के बाद 2021 में भारत सरकार ने इथेनॉल पॉलिसी लाए। उससे पहले अगर परमिशन मिल गया रहता भारत सरकार से तो हमारा पूरे देश में अग्रणी राज्य रहता इसके मामले में, इनकम के मामले में इस क्षेत्र से। लेकिन जब भी हुआ तभी से लोग, जितने लोग हमारे पूर्व मंत्री जो थे भारत सरकार, शाहनवाज भाई का भी प्रयास रहा कि जल्द से जल्द इथेनॉल को हम ये करें, लेकिन वो लोग ठगाया हुआ महसूस नहीं करें। जो उद्योग खोलते हैं 100 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है, इसके बाद भी अगर ठगाया हुआ महसूस करेंगे तो प्रत्येक महीना 1 करोड़ से ज़्यादा लॉस होना शुरू होगा। फिर बिहार के बारे में ये चर्चा होगी कि सरकार के इन चीज़ों से उन चीज़ों से लोकल प्रॉब्लम फलाना प्रॉब्लम से 1 करोड़ पर मंथ लॉस जाएगा। तो कोई व्यक्ति काहे ला अपना बाल बच्चों को कहेगा उद्योग में, कहेगा नौकरी करो, जाओ बाहर गुजरात में, अब बॉम्बे में, महाराष्ट्र में या साउथ में, यहाँ मत करो, यहाँ तो सब चीज़ तुमको फेवर में नहीं है। उसी को हम आप सब मिलकर के फेवरेबल बनाने का काम करें और छोटा मोटा कहीं भी ऐसा है तो सपोर्टिव सिस्टम से आगे बढ़ सकता है बिहार, उसकी आवश्यकता है। और हम समझते हैं कि जितना 20 करोड़ अभी पंडौल को मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, तो नेचुरल है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से हो जाएगा, बिजली, पानी, सड़क, पानी का निकासी की व्यवस्था, तो लोग कहीं से किन्हीं का भी इन्वेस्टर्स ग्रुप हो, दिल्ली, बॉम्बे, विदेश का, उन लोग को इनवाइट किया जाए कि आइए आप पंडौल में देखिए हमारे पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ करिए ताकि यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मिल सके। सर चूँकि ये लोहट है और लोहट के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान इस वजह से हैं क्योंकि पूर्व में कई लोगों की राशि अभी तक नहीं दी गई है और वो लोग इस वजह से भी चिंतित है कि अब नया प्लांट बन रहा है, क्योंकि वो लोग पहले चीनी मिल के लिए काम कर रहे थे। अब इस प्लांट में उन्हें क्या कुछ काम मिल सकता है
और क्या उन लोगों के लिए कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन पॉलिसी होगा जो लोग पहले काम कर रहे थे? अजय, काम किसी को भी मिल सकता है, उसमें कौन मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। जो काम किन्हीं को किसी की आवश्यकता है तो काम मिलने में क्या दिक्कत है, लेकिन अब काम ही उनके लायक है कि नहीं ये हम नहीं जानते हैं। काम की बात है ना, कहीं भी वही ना क्या एम्प्लॉयमेंट का है। पहले तो प्रोडक्शन आने से पहले जो हम लोग किसी को रखते हैं, अगर हम खाना बना रहे हैं तो हमको तो कुक चाहिए, हमको तो वेटर चाहिए, हमको तो माने सर्विसमैन चाहिए, हमको तो। अब ये जो एथेनॉल पॉलिसी के तहत जो होगा सब ऑटोमेटिक प्लांट है ना। शुगर पॉलिसी का अलग है, और शुगर पॉलिसी के आधार पे जो लोग यहाँ पर हैं दे आर एक्सपर्ट्स और नॉट, वो अभी भी यहाँ तो मिल गया है, पैसा तो मिल गया है यहाँ। अब अपना अपना जिनका भी है जो आधार है अपना लेना चाहिए। डीएम के यहाँ तो पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन आप प्रूफ करेंगे ना कि हमारा इतना पैसा बाकी है, हमारा इतना ESI PF हो गया है। पैसा तो मिल चुका है। और इतना भी है, अगर घटता होगा तो सरकार हमेशा डिफरेंस पैसा देने के लिए तैयार है। पहले जो पैसा पड़ा हुआ वो तो पहले बट जाए। और कितना डिमांड है हम लोग को पता है, दोनों हम लोग बैठे हुए हैं, पंडोल के लिए उतना ही दर्द है, हमको भी है, तो हम लोग पैसा और ला देंगे। लेकिन उस समय चिन्हित करके जो रैयाम, लोहट और सकरी तीनों का पैसा उस समय आया, और यहाँ का पैसा अभी भी पड़ा हुआ और जगह का मिल चुका है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि एक बहुत बड़ी जो सपना था इस इलाके का वो पूरा होने की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं यहाँ का विधायक था 2007 में, 2006 में सरकार ने निश्चय किया कि सारे जो जमीन है, चीनी मिलें हैं पूरे बिहार की, और जो सिक उद्योग है उसका अधिग्रहण करके एक जगह कंसोलिडेटेड राज्य सरकार ने इसके लिए इसको पूरे भारत में ग्लोबल टेंडर करके इनवाइट किया। कई तरह की कोशिशें हुई, लेकिन कोशिशें सफल नहीं हुई। सबसे बड़ी कठिनाई थी कि अब चीनी का मार्केट दुनिया में कम हो गया, खासकर भारत में भी कम हो गया, तो कोई नई चीज बने इस जगहों पर, इसका प्रयास शुरू हुआ। और एक बड़ी नई संभावनाएं बनी इथेनॉल को लेकर, क्योंकि इथेनॉल ऐसा रासायनिक पदार्थ का आविष्कार हुआ जो माना गया कि ये पेट्रोल के बराबर काम करेगा। और अब भारत सरकार के अनेक शोधों से तय हुआ कि इसमें 30% तक पेट्रोल और डीजल में यदि इथेनॉल मिलाएगा तो बराबर काम करेगा। अभी तक सिर्फ 1% काम किया है, और 1% मिलावट की शुरुआत हुई है। पटना में एक पंप खुल भी गया है इथेनॉल मिला हुआ। इसीलिए बड़ी संभावना है इथेनॉल मामले में, और उद्योग मंत्री जी हमारे पास बैठे हैं और ये पूरा बताए हैं। लेकिन भारत सरकार ने बिहार सरकार को इथेनॉल का कोटा 2007 में नहीं दिया, लगे रहे। 14-15 में सरकार बदली और अब नया कोटा हम लोगों को मिला है, और इस मिला से अब जितना बनेगा उसका मार्केट उपलब्ध है, क्योंकि भारत सरकार ने निश्चय किया है कि हम पेट्रोल और डीजल में 30% तक ले जाएंगे। तो निश्चित रूप से इथेनॉल के मामले में एक बड़ा छलांग हम लगाएंगे। और भारत में सबसे अधिक वायबिलिटी है इथेनॉल और ईख की बिहार में। ठीक कहा समीर भाई ने कि यहाँ तो एक ऐसा भी जमाना था जब पूरे भारत का और अंग्रेज के जमाने में 70-80% चीनी बिहार पैदा करता था, और आज धीरे धीरे यहाँ खत्म हो गया, हम दूसरे पर निर्भर हो गए। इसका मतलब ये है कि बिहार में इसकी वायबिलिटी बहुत है ईख की, और ईख यहाँ पैदावार होता है, और इथेनॉल के लिए जो सामान चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, उसकी उपलब्धता यहाँ है। तो इसलिए एक बड़ी संभावनाएं हैं, और भी मिले हैं, उसका काम होगा। और जहाँ तक लोगों के पेमेंट की बात आप उठा रहे थे, 2007 से ही जब भी सरकार ने अधिग्रहण किया तो उसी समय तय हुआ कि जो लायबिलिटी एसेट्स हमने लिया है इस कंपनी से, ये शुगर मिल एक कंपनी हुआ करती, शुगर कॉरपोरेशन, पहले महाराज दरभंगा हुआ करता था, बाद में शुगर कॉरपोरेशन का। तो उसी कैबिनेट में निर्णय हुआ कि जो भी लायबिलिटी है वो भी हम लेंगे। एसेट्स ले रहे हैं तो लायबिलिटी भी लेंगे। लायबिलिटी था किसानों का ईख का बकाया। लायबिलिटी, मैं यहाँ का MLA था, इसलिए मैं इसको बहुत गंभीरता से देखा है। तो इसीलिए उसका था कि जो भी किसानों का था या जो यहाँ के एम्प्लॉई थे उनका था, और बहुत लोगों को मिला है, लेकिन कुछ लोगों का छूट गया क्योंकि लंबी अवधि हो गई। 2000 में अंतिम बार लोगों ने यहाँ धुआं देखा था।
आज 2022 है, 22 वर्षों में लोगों के पास प्रॉपर कागज नहीं है। उस समय में इतना इंटरनेट का सुविधा भी नहीं था, इसलिए कठिन समस्या है। फिर भी जिन लोगों का बाकी है तो बिहार सरकार भी तत्पर, हम लोग भी तत्पर हैं। यदि बाकी है, उनके पास कोई कागज निकालने में वो सफल होंगे तो उनको निश्चित रूप से सारे लोगों का पेमेंट होना चाहिए। और ये बिहार सरकार का कमिटमेंट है 2007 के कैबिनेट में कि यदि हम एसेट लेते हैं तो लायबिलिटी भी हमारा है, इसलिए उसकी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के नजर में लाएंगे, हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे। बस एक फाइनल स्टेटमेंट अध्यक्ष जी से ले लेते हैं। गार्जियन लोग बोल दिया, हमसे नहीं बोले, हम एज ए गेस्ट आज यहाँ पे आए हैं। बस शुभकामनाएं कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे ज़िला में इथेनॉल का सेटअप हुआ है। आज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैन पावर रिसोर्स यहाँ पे बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के स्कोप यहाँ पे बढ़ेंगे, तो ढेर सारी शुभकामनाएं ग्रामीणों को यहाँ पे। थैंक यू। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।